साथियों नमस्कार, आदाबार, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम राजकुमार। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपके अमूल्य समय का हार्दिक स्वागत और उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता है। मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपको अच्छी और सच्ची खबर देता है। बने रहिए हमारे साथ एक छोटी सी जंग में। हमारी पीड़ा है अधिक से अधिक एंटी क्राइम जुर्म के खिलाफ बुलंद आवाज। हम आपको दिखाते रहेंगे भारत के हर कोने कोने की रोमांसिंग और दिल दहलाने वाली सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक पल पल की खबर। फिक्र आपकी, परवाह देश की। पहले देश फिर धर्म। देश की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। यदि राष्ट्र का सम्मान है, राष्ट्र का विकास है, राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा है, तो आपकी भी हमारी भी है। हम निष्पक्ष, निर्भीक, निर्णायक और स्वतंत्र रूप से भारत के कोने कोने की खबरों पर पहले नजर। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण भारत की तस्वीर में। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के लोकतंत्र की, जय भारत के संविधान की, जय भीम, नमो बुद्धाय। सारे जहां से अच्छा भारत देश हमारा। नमस्कार। देखिए साथियों, ये सिद्धार्थ उद्यान है रामनगर के अंदर, और यहाँ पर बड़े बड़े भगवान जी के अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पर उपस्थित हैं और इनको बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। इन्होंने ऐसे विशाल काम किया है। जो यहाँ पर दिलावर जी हैं और गिरवर सिंह जी हैं, यहाँ के अध्यक्ष सुनील कुमार सागर जी भी हैं, और यहाँ पर सब अनुयायी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इनको। भारत राजधानी एक्सप्रेस का हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। हम इतने शुद्ध हो जाते हैं, अकुशलता बिल्कुल समाप्त हो जाती है, अकुशलता बिल्कुल नहीं रहेगी, पाप कर्म को बिल्कुल नहीं होंगे, और हमारा जन्म अच्छी जगह होएगा, अर्थात सुगति को प्राप्त होंगे, दुर्गति नहीं होगी हमारी। जहाँ भी हम मरेंगे अच्छी जगह मरेंगे और सम्मान के साथ में हम दाह संस्कार को प्राप्त करेंगे। ऐसा 4 ध्यानों की बात है। 5वें ध्यान में और इतना हल्का हो जाता है, रिद्धि सिद्धि बल आने लगता है। और 6ठे ध्यान में चित्त इतना फैल जाता है, बहुत फैल जाता है। और 7वें ध्यान में बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे काया रही नहीं, बिल्कुल सॉलिडिटी डिजोल्व हो जाती है। और सॉलिडिटी डिजोल्व होने के बाद में रिद्धि सिद्धि बल और ज़्यादा पुष्ट हो जाता है। अब रही 8वें ध्यान की बात। 8वां ध्यान आलार कालाम नहीं सिखा सकते थे, वो केवल उद्दक रामपुत्र सिखाते थे। उसमें नए संज्ञा न संज्ञायतन, ये भ्रम होता था साधक को कि मेरी संज्ञा है कि नहीं है, मेरी काया है कि नहीं है। और विपස්සना में यही सबसे बड़ी विशेष बात है, विशेषण पस्थिति विपස්සना। जो विशिष्ट दृष्टि से देखा जा सके वही विपස්සना है। अर्थात काया में जो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप है उसको भी साधक जाने कि मेरी काया में ये हो रहा है। काया से बाहर मन को नहीं जाने देना। अब वो टारगेट वाला मामला समाप्त भगवान बुद्ध ने कर दिया। जो ये समापत्तियाँ भी, 4 ध्यान भी, 7 ध्यान भी, 8 ध्यान भी अपनी काया में ही देखने हैं। अर्थात काया ही इतनी सूक्ष्म हो जाती है, रिद्धि सिद्धि बल भी प्राप्त होता है। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ जो पहले सीखते थे उससे तांत्रिक लोग या और बन जाते थे, उसकी शाखा निकल करके वो उसका लाभ उठाते थे। और वो लाभ उठा करके उसका दुरुपयोग करते थे। कभी सम्मोहनी मंत्र के द्वारा किसी सुंदर स्त्री को मोहित कर लिया, उसका दुरुपयोग करते थे। लेकिन जब भगवान बुद्ध ने ये पद्धति ईजाद की, इसको विशुद्ध किया, परिशुद्ध किया, तो ये बातें सारी समाप्त हो गया। और आदमी के अंदर सजगता आ गई। सजगता आने से ये होश रहने लगा, अरे ये तो पाप का कार्य है, मुझे नहीं करना चाहिए। तो वहाँ सीमित हो गए, रुक गए, अपने को सीमित करके और पुण्य कार्य की तरफ वो मुड़ गए। तो पुण्य कार्य करते करते पुण्यों का संचय होना आरंभ हो गया। और 8वें ध्यान में आते आते वो ऐसी उनकी स्थिति हो गई कि शरीर इतना सूक्ष्म हो गया। केवल 5 इंद्रियातीत अवस्था तो 4 ध्यान, उसके 7 ध्यान के बाद ही हो जाती है। अर्थात अनागारिक आदमी हो जाता है। श्रोतापन, सकदागामी, अनागामी। श्रोतापन तो पहले ही हो जाता है, जब 5 निवरणों का प्रहरण करता है तभी हो जाता है। फिर 2 का दुर्बलीकरण करता है
और तीसरे ध्यान में जब अनागारिक होता है तो उनका प्रहरण कर देता है। प्रहरण करने के बाद में वो देवता की कैटेगरी में आ जाता है, यानी दिव्यता उसको ऐसी प्राप्त हो जाती है। वो कुशल कुशल करता है, अकुशल नहीं करता है। वो उस देवता की आप बात मत समझना जिसको चर्चा दूसरी जगह होती है, पृथ्वी से ऊपर रहता है, ये रहता है, वो रहता है, वो उस तरह का है। यानी ददातिथि धम्मो, जो धर्म को देने वाला है वो ही देवता है। जिसके अंदर धर्म देने की शक्ति आ जाती है वही देवता कहलाता है हमारे यहाँ पर। तो वो शक्ति अनागामी में आ जाती है और यहाँ तक आते 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 5 इंद्रिय अतीत अवस्था हो जाती है हमारी। ऐसा नहीं कि इंद्रिय नहीं रहती है, लेकिन वो कुशल ही करती है, अकुशल नहीं करती। और जब लोकोत्तर भूमि में पहुँचता है और वो सारे ध्यानों को पुष्ट कर लेता है, तो लोकोत्तर भूमि में जाने से 6 इंद्रियां अतीत हो जाती है। 6 इंद्रिया के अतीत अवस्था में जाने के बाद फिर आदमी परमार्थगामी हो जाता है, निर्वाणगामी हो जाता है और उत्तम रास्ता प्राप्त करके अग्रसर होता हुआ सुगति को प्राप्त होता है। ये समाधियों का समाधान और विवरण है। जो हमारे बीच में एक आदरणीय जीवनलाल जी, जो सभी जानते हैं, वो मिशनरी थे। जीवनलाल जी बड़े पंचुअल थे। बुद्ध विहार में अंबेडकर गेट पर उनका मकान है, आते रहते थे। उनके बेटे लक्ष्मी नारायण जी, वो यहाँ पर नहीं रहते थे। वे तो उनके यहाँ मम्मी रह रही थी और भाई रहते थे, वो कहीं बाहर रहते थे कहीं। तो धम्मबंधु किसी कारण जो है अकस्मात उनका अटैक से जो उनका वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो हम आचार्य से निवेदन करेंगे कि सभ्य सत्ता के बाद 3 मिनट का उनके लिए मौन करवाएंगे, या पहले जैसे भी आचार्य जी उचित समझे। और उसके बाद जो हमारे शाखा के अध्यक्ष हैं और संरक्षक हैं, उनका सभी का सम्मान किया जाएगा। जो हमारे पास शील्ड मिली है उनका, जो हमारे पास जो है जो हमारे पास सीनियर पर्सन है, वो सभी उसके बाद उनका सम्मान किया जाएगा। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बंधुओं, बहुत ही खुशी की बात है, हमारी शाखा के उपाध्यक्ष श्री दिलावर सिंह जी, जिनको दिल्ली प्रदेश से सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता सम्मान धम्म सेवक जो दिल्ली प्रदेश से मिला है, शाखा के उपाध्यक्ष श्री दिलावर सिंह जी को शाखा की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। और हम हमेशा आशा करेंगे कि दिलावर सिंह जी हमेशा ही धम्म के लिए ऐसे ही कार्य करते रहें। और मैं सह सम्मान दिलावर सिंह जी को ये शाखा की तरफ से ये भेंट कर रहा हूँ। आप बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। शाखा के लिए बधाई, दिलावर सिंह जी के लिए बहुत बहुत बधाई। मेहरबानी सर, आप सब को भी ले आते, ये तो बहुत बड़ा सम्मान है आपका। हाँ, तो वो वहाँ उत्तराखंड में बैठी है, सारी उम्र पूरी सेवा की है। साहब, आप क्या कहना चाहते हो? आपको एक बहुत बड़ा सम्मान मिला। आप बोलो दिलावर जी। सर, वैसे तो मैं पहले से ये कहता आया हूँ कि भाई मुझे ना तो सम्मान की ज़रूरत है और ना मैं इस योग्य हूँ, क्योंकि भाई मैं तो कुछ किसी को कुछ दे ही नहीं सकता। हाँ, शरीर से जो जितना मेरे से हो सकता है मैं सेवा कर रहा हूँ समाज की। और इस तरह से जो भारतीय बौद्ध महासभा और आप सब लोग जो है मुझे ये सम्मान जो दे रहे हैं, तो मेरे में फिर से जवानी की ऊर्जा भरी जा रही है। तो मैं आप सबको कभी नाराज़ नहीं करूँगा। जो भी मेरे से होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं सेवा करने की कोशिश करूँगा। और आप सबका बहुत बहुत आभार, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। शाखा के संरक्षक भी हैं, श्री मुख्य संरक्षक। सर, ये किस उपलक्ष्य में ये सम्मान दिया जा रहा है सबको? ये सम्मान अध्यक्ष महोदय को धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दिया जा रहा है। जिन्होंने जो शाखा को इतना बल दिया है धर्म को फैलाने के लिए, उसमें शक्ति डालने के लिए और समय पर वंदना पूजा करने के लिए जो इन्होंने सुचारू रूप से कार्य किया है,
तो उसके निमित्त ये इस पुरस्कार के हकदार हैं। सर आपको कैसा लग रहा है, आज सम्मान मिल रहा है, कितनी खुशी आपको? मुझे बहुत खुशी है। ये सम्मान केवल मेरे लिए नहीं है, ये शाखा के सभी पदाधिकारी, जितने शाखा में जितने कार्यकर्ता हैं, सबकी मेहनत का फल है। और शाखा, जब मैं अकेला कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, पूरी शाखा के सारे पदाधिकारी मिलकर जब काम करते हैं, हर काम के लिए 24 घंटे एक साथ रहते हैं, और ये पूरी शाखा के लिए ये पुरस्कार आया है। मैं शाखा के सभी पदाधिकारियों को और सभी अपने जो मेरे सीनियर वो मेरे उपासक उपासिकाएँ, इन सभी को धन्यवाद देता हूँ कि सभी ने मेरे हर काम में कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े रहे, और सारे ही प्रोग्राम अम्बेडकर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा को बहुत ही सफल तरीके से ये कार्यक्रम सफल बनाया है। क्या होगा सम्मान के बारे में? मैं सम्मान के बारे में, ये कोई एक छोटा सा काम नहीं है। जीवन भर आदमी संघर्ष करता है, मेहनत करता है, धर्म को जो आगे बढ़ाने के प्रयत्न में लगा रहता है, उसको हम खुद नहीं मांगता हो कि हम मुझे पुरस्कार दिया जाए। वो सामने वाले जो सहयोगी होते हैं, जो देखते हैं कि कार्य कितना अच्छा कर रहा है, धन से तन से इस तरह की सेवा जो करता है, उसको पुरस्कार हर हाल में ही मिलना चाहिए, क्योंकि उसके पैर जो है ना जमने नहीं चाहिए, पैर उसके आगे बढ़ने चाहिए। मैं इस बात का, क्योंकि मुझे भी सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार से मुझे भी सम्मानित किया गया है, तो ये सब कार्य अगर सामने वाला अगर हमें किसी योग्य समझ रहे हैं सब लोग, तो उसको शहरियों से मिलना चाहिए। धन्यवाद। चाहूँगा, भाई सुनील सागर जी ने यहाँ बहुत कोशिश करी है। हालांकि इस सब में हमारे जो सीनियर उपासक हैं, इनके मार्गदर्शन में हम सारा काम कर रहे हैं, और ये तो बरसों से चलता आ रहा है। जो जैसे ये लोग कर रहे हैं, हम इनके मार्गदर्शन करने के बावजूद हम यहाँ तक आए हैं। बाकी तो हमारा कुछ भी नहीं है ना डॉक्टर सुनील सागर का, सब एक सिंडिकेट है जो सब मिलजुल के इसको आगे लेके जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जो बेस्ट हो जाए। और मुझे खुशी हो रही है, हमारे सुनील सागर जी ने इस बौद्ध विहार को काफ़ी बल दिया है, तन मन धन से हमेशा खड़े रहे हैं। इनका परिवार भी पहले से साथ में लगा रहा है। तो कुल मिला के ये पुरस्कार के बिल्कुल हकदार हैं इस बात के लिए कि इनको आगे भी इनको और बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। सम्मान क्या प्रेरणा देता है? ये सम्मान ये है जी, इनके लिए आगे जो भी इस बुद्ध विहार में किसी भी तरीके की कोई बात आए, तो उसके लिए इनको बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, सबको एकत्रित करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। और आगे से जितने भी, क्योंकि हमारे बुजुर्ग अभी बहुत कम बचे हैं, उन सबका सबसे पहले सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहना चाहिए। सर ये किसका प्रतीक है, ये सम्मान जो आपको आज प्राप्त हुआ है? सर ये है कि भाई जो भी समाज में तन से, मन से, धन से, जिस भी प्रकार से जिस भी वो योग है, तो उसे सेवा करनी चाहिए समाज की। और इस तरह का यदि पुरस्कार मिलता रहेगा, तो दूसरे जो लोग हैं उनमें भी प्रेरणा जगेगी, जिससे वह भी समाज में आगे आकर के अच्छे काम करें और उन लोगों को भी पुरस्कार मिले। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारी जो ये रामनगर की शाखा है, पहले से ही यहाँ जो है जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं सभी को पुरस्कार मिल चुके हैं। तो मैं ये चाहूँगा जो ये हमारे नवयुवक हैं ये प्रेरणा ले, जैसे हमारे बुजुर्गों ने काम किया है। अब ये हमारे बुजुर्गों की ही देन है जो ये 3 मंजिला बुद्ध विहार है। दिल्ली के अंदर सिर्फ यही एक ऐसा बुद्ध विहार है जो खरीद करके बनाया गया है, बाकी तो जगह घेर करके या दूसरे माध्यम से बने हैं। लेकिन ये सिद्धार्थ बुद्ध विहार एक ऐसा बुद्ध विहार है जो ज़मीन को खरीद करके बनाया। और ये भी सत्यता है कि हमारे बुजुर्गों ने रामनगर या भगवानपुर खेड़ा इसको छोड़ करके कहीं से भी दान नहीं लाए, सिर्फ यहीं के लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से इस बुद्ध विहार को खड़ा किया है। अब हमारी जो जिम्मेदारी है, अब हमारे जो युवा अध्यक्ष जी हैं इनके कंधों पे वो भार है बुजुर्गों का। अब किसी भी तरह से इस मिशन को पीछे न हटने दे। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि मैं बड़ी मुश्किलों से 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने आगरा में कहा था कि मैं बड़ी मुश्किल से
इस कारवा को यहाँ तक लाया हूँ। आप सदैव इसको आगे बढ़ाते रहना। यदि किसी भी कारण से आप इसे आगे ना बढ़ा पाए तो कम से कम इसे पीछे न जाने देना। तो हमारे जो युवा अध्यक्ष जी हैं उनसे हम यही अनुरोध करेंगे कि भाई जो हमारे बुजुर्गों ने हमें ये धरोहर सौंपी है, इसे में किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए और सदैव इसको आगे बढ़ाते रहें। और आप सबका आभार, धन्यवाद। इसी तरह से आप सब काम करते रहें, सभी का भला होगा। सब बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अध्यक्ष सुनील कुमार सागर जी से निवेदन करूंगा, ये समाज के लिए क्या प्रेरणा देगा बुद्धिवार, जो ये विशाल बिल्डिंग खड़ी करी है। दम बंधुओं, जो ये बिल्डिंग खड़ी हुई है ये किसी एक के प्रयास से नहीं हुई है। अभी दिलावर जी ने अभी बताया ही है कि बहुत हमारे बुजुर्गों ने बहुत ही मेहनत करके इसको ख़रीदा, बनाया। और हमारी सबकी ये ड्यूटी बनती है कि हम जिस भी लायक हैं, जितना भी हम, अगर कोई हम समय दे पा रहा है समय दें, कोई तन दे पा रहा है शारीरिक तौर पे, वो कोई मन से, कोई पैसे से, जो भी जिसमें अपने अपने सामर्थ्य से जो भी इसमें हेल्प की जा सकती है बुद्ध विहार के लिए, भगवान बुद्ध के धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, अपने अपने मन से उसको आगे बढ़ाएं, धर्म के काम में बढ़ें। और जो ये आज हमें धम्म सेवक का दिलावर जी को मिला है, और ये यही प्रेरणा दे रहा है कि अगर हम धम्म का काम करते रहेंगे तो हमें आज दिलावर जी को मिला है, कल को मुझे भी मिलेगा, कल को विपिन जी को मिलेगा। जितने हमारे युवा साथी हैं पर वो इस काम में लगें और दिलावर जी से सीखें। मैंने भी दिलावर जी से बहुत कुछ सीखा है अभी, और इनको बहुत सारी चीज़ें मैंने इनको 12-12 घंटे काम करते देखा है बुद्ध विहार में। तो मैंने इस बात के लिए हमेशा इनकी प्रशंसा की है और मैं इनसे प्रेरणा भी लेता हूँ इस चीज़ के लिए। और जितना भी मैं अपने समय के हिसाब से, मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, पर समय जितना भी मैं कोशिश करता हूँ दे पाऊँ बुद्ध विहार को, मैं उतना समय देता हूँ। और हमेशा ऐसे ही बुद्ध विहार के लिए हमेशा तन मन से आप सबके साथ में बना रहूँगा। जय भीम। सचिव साहब का सर जी, ये बुद्ध विहार खड़ा हुआ है, बहुत विशाल बिल्डिंग है, बहुत अच्छा है समाज के लिए, कि समाज के लिए क्या सेवा भी होती है यहाँ से। देखिए सर, जो ये बुद्ध विहार जिस भवन के अंदर आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, हाँ, मेरा नाम मुझे गिरवर सिंह गौतम कहते थे, मैं रामनगर में रहता हूँ। आपका क्या पद है? हाँ, मैं एक सचिव के पद पर कार्यरत हूँ जी। तो सर मेरा मानना ये है कि जिस भवन का आज अंदर हम हैं, हमें तो सभी खरा खराया मिल गया, ठीक है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। ये तो सब हमारे जो है संरक्षक हैं। आदरणीय हमारे बीच में आचार्य जी हैं, आदरणीय PM दिनेश जी हैं, डॉक्टर साहब का सारा परिवार है, आदरणीय दिलावर सिंह जी हैं, इनके हरिचंद जी हैं, महेशचंद जी हैं, आदरणीय धर्मवीर जी हैं, मास्टर जी, इनके सबके जोते घिस के इस बुद्ध विहार को तैयार करने में, खड़े कराने में। और ऐसा समय रहा है कि इस बुद्ध विहार के कलेक्शन के लिए आदरणीय आज हमारे बीच में नहीं है, रामपाल सिंह गौतम, डॉक्टर PL सागर का परिवार बहुत सहयोग रहा पैसे। और रामपाल गौतम पूरे रात भी घूमते थे कलेक्शन के लिए। तो धम्मबंधुओं, पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत की है इस बिल्डिंग के समाज, इस बुद्ध विहार को बनाने के लिए। तो हमारा नैतिक धर्म बनता है, नैतिक पर्पज बनता है, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि जो अब ये धरोहर दी है इसको हम जो है संभाल कर रखें। इसको जो हमारी रामनगर का, अभी आदरणीय दिलावर सिंह जी ने बताया, हमारी रामनगर शाखा का नाम पहले से ही अग्नि रहा है, हमारी शाखा पहले से ही अग्नि रही है। तो हम ये चाहते हैं धम्मबंधुओं कि भाई हमारी शाखा पहले से ही जो अभी भी अग्नि रहे, हमारी शाखा का नाम पीछे ना जाए। तो धम्मबंधुओं, हम तन मन धन से जुड़े रहेंगे, काम करेंगे। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि अब आज आदरणीय दिलावर जी को सम्मानित किया गया, कल को बाकी हम में से भी किसी का नंबर आएगा। तो धम्मबंधुओं, जो सम्मानित किया जाता है, जो भी शाखा संस्था सम्मानित करती है, वो ऐसे सम्मानित नहीं करती किसी को। वो जो है वो पूरे साल देखती है कि ये आदमी वाकई इस काबिल है भी कि नहीं है, इस लायक है नहीं है, वो तभी इसको सम्मानित करती है उस आदमी को जब सम्मानित किया जाता है। तो धम्मबंधुओं, मेरा यही मानना है कि हम अपने तन मन धन से जैसे भी समय मिले, हम जो है, हमें बाबा साहब के मिशन के लिए हमें जरूर समय देना चाहिए, काम देना चाहिए, अपना टाइम निकाल करके। कि आज अगर जो हम हैं तो केवल बाबा साहब की वजह से है, बाबा साहब के मिशन के लिए है, बाबा साहब के लिए है। बाबा साहब ना होते तो हमें कोई नहीं जानता। दिल्ली में हम यहाँ नहीं रहते, दिल्ली के अंदर हम कई गाँव में रहा करते थे, कई गाँव में। तो हमारी जो आज गाँव में रह रहे लोग, उनकी दशा आज भी अच्छी नहीं है। तो धम्मबंधुओं, हमें जो दिया है वो आज बाबा साहब ने दिया है। बाबा साहब भगवान बुद्ध के धर्म को मानना चाहिए, उसके मार्ग पे, बताए मार्ग पे चलना चाहिए।
और मैं अंतिम बात एक और कहूँ कि भाई जो हमारी ये व्यवस्था बनी हुई है, मैं सभी से निवेदन करूँगा कि जो हमारे शाखा के सभी पदाधिकारी हैं, सभी धमबंधु हैं, इसी प्रकार से आपस में एक दूसरे से तालमेल बना कर रखें और आपस में इकट्ठा एकत्रित रहें, संगठित रहें। इसी में जो है हमारा जो है उद्धार है। बहुत बड़ा सवाल है देश का। देखिए इस विषय में कहना चाहूँगा मैं कि ये देखिए ये सरकार जो है नहीं चाहती, ये सरकार हमारा एंटी सरकार है, एम्प्लॉयज एंटी सरकार है। सरकार तो चाहती है साहब हाँ जी। संविधान को प्रधानमंत्री माथे से लगाते हैं। हाँ लगाते हैं वो, लेकिन वो दिखावा करते हैं सर, वो ये राजनीतिक है, पॉलिटिकल है। हाँ, ये प्रधानमंत्री नहीं, जितने भी नेता हैं वो सभी संविधान की कदम खाते हैं, लेकिन संविधान के रास्ते पर चलते तो नहीं है सर। वो कहते तो हैं संविधान को माथे से लगाते हैं, चुचकारते हैं, लेकिन वो करते नहीं है। जब आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी बाहर विदेशों में जाते हैं तो जब उनसे पूछा जाता है कि कहाँ से आए हैं, तो वो कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ सर। लेकिन वो दिल्ली में आ गए, फिर वो बुद्ध को भूल जाते हैं। तो धम्मोदय ये पॉलिटिक्स है, राजनीति है, राजनीति में सब चलता है, लेकिन ये ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं संविधान का। सरकार तो कहती है हाँ जी। सबका विकास सबका साथ। हाँ, सरकार कहती है, लेकिन वो सरकार कहती है केवल, वो करती तो नहीं है सर। सरकार कहती है लेकिन करती नहीं है। तो धम्मबंधुओं ये जो है केवल और ये सब दिखावा है। देखिए अभी जो नए नए युवा आए हैं हमारे बीच में, सांसद चुनकर के आए हैं, कुछ नए युवा आए हैं, उन्होंने संविधान के समय जब उन्होंने शपथ ली, शपथ के समय उन्होंने जो है कुछ हमारे सांसद हैं, उन्होंने संविधान के समय उन्होंने संविधान की शपथ ली, जय भीम के नारे लगाए। तो साथियों ये जो है देखिए राजनीति है, मैं भी कहूँगा पॉलिटिकल है, इसमें सब चलता है। करते कुछ है, दिखाते कुछ है, पब्लिक को कुछ दिखाते हैं। तो ठीक प्रकार से अगर ये अभी भी ठीक प्रकार से संविधान का जो है संविधान का अनुकरण नहीं हो रहा है। ये कसम तो खाते हैं, संविधान को चुचकारते हैं, लेकिन ठीक प्रकार से पालन नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब को इसी का दुख था। जब बाबा साहब ने संविधान बना कर सौंपा इनके हाथों में, तो बाबा साहब रोए थे, बाबा साहब की आंखों में आंसू आए थे। बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब क्यों, ऐसा क्यों? तो बाबा साहब ने कहा कि जो आज मैं साफ सुथरा संविधान बना कर दे रहा हूँ, संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो वो संविधान अच्छा नहीं कहलाएगा। और संविधान को अगर चलाने वाले लोग अच्छे हैं, वो संविधान चाहे कैसा भी हो तो वो संविधान बढ़िया कहलाएगा। तो बाबा साहब को पता था इस चीज़ का, जो मैं इतना विद्वान आदमी इस समाज में मेरा जो है सम्मान नहीं है तो मेरे लोगों का क्या होगा। तो साथियों बहुत बातें तो बहुत है कहने के लिए, लेकिन मैं अपनी बात को अभी यहीं विराम देता हूँ। इससे बस सरकार को हर बात के लिए दोष दे देना कि सरकार ये नहीं कर रही, हमारे आप सरकार को जेब में थोड़ा जॉब डाल के दे देगी, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और अपनी मेहनत के हिसाब से सब लोगों को अपने अपने हिसाब से जो जितनी मेहनत करेगा उसको उसका फल ज़रूर मिलेगा। बस हमारी मेहनत में कमी है, हम अपनी मेहनत करते रहें, फल हमें ज़रूर मिल जाएगा, और वो किसी भी फील्ड में करें हम मेहनत। सबसे पहले मेरा नाम देवपाल सिंह है और दुर्गापुरी में रहता हूँ। जो सम्मान मिला है ये वास्तव में गौरव की बात है, और जो व्यक्ति मेहनत करते हैं उन्हें सम्मान मिलता है। समाज जो है उसी को देता है जो मेहनत करता है, और इन लोगों ने, इस समाज ने, इस बुद्ध विहार वाले लोगों ने मेहनत की है। दिलावर सिंह जी ने मेहनत की और अब भी मेहनत करते हैं, इसलिए उनको जो है उनका उचित उनका सम्मान मिला है। और ऐसे लोगों को जो है सदैव जो है सम्मान मिलता रहना चाहिए, और इससे जो है सम्मान से आदमी में ऊर्जा मिलती है, दूसरे लोगों को जो है एक रास्ता मिलता है, एक सोच मिलती है कि हमें जो है समाज के लिए जो है काम करना चाहिए। और इसी तरह से जो है हमें और भी अन्य कार्य करने चाहिए। और राजनीतिक जहाँ तक बात है, राजनीति तो राजनीति है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं वो हर दाव पेच जो है खेलते रहते हैं, किसका दाव कहाँ बैठता है ये वो लोग जानते हैं। और वास्तव में जो है जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वो समय के अनुसार जो है ठीक है। लोग गलत होगा तो लोग उसका जवाब देंगे, सही होगा तो उसको सम्मानित किया जाएगा, उसका जवाब भी उसको दिया जाएगा, उसको उसकी विजय का जो है गौरव भी दिया जाएगा। थैंक यू।
साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के लोकतंत्र की, जय भारत के संविधान की, जय भीम, नमो बुद्धाय। सारे जहां से अच्छा भारत देश हमारा। नमस्कार।